सो फ्रेंड्स, हमारे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, वैसे माहौल बनता हुआ दिख रहा है। और हमारे रायगढ़ लोकसभा की बात करूं तो अभी बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी लगभग तय कर चुकी है। आज हम समझेंगे, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र थॉइट जी। रविंद्र थॉइट जी से समझेंगे कि प्रत्याशी हमारे बीजेपी के कैसे बैकग्राउंड से आते हैं इसके बारे में, और कांग्रेस के प्रत्याशी किस बैकग्राउंड से आते हैं इस संबंध में। तो रविंद्र जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा की बात करें तो लगभग बीजेपी और कांग्रेस लगभग मैदान में उतार चुकी है अपने प्रत्याशी। तो कैसे कैसे बैकग्राउंड से आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा बता दीजिए हमारे देखिए दर्शकों को। सरोज जी, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जी कांग्रेस और भाजपा दोनों ने रायगढ़ लोकसभा सीट के लिए अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अगर मैं बीते 30 साल की बात करूं तो 30 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सांसद के प्रत्याशी जशपुर जिले से बाहर के हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, 5 बार से विष्णुदेव साई जी रायगढ़ लोकसभा का नेतृत्व किए हैं और पिछले बार गोमती साय इस क्षेत्र की सांसद रही हैं। तो 30 साल से इस क्षेत्र में रायगढ़ लोकसभा में भाजपा का कब्जा रहा है। और इस 30 साल के दौरान जो वो सांसद हुए हैं वो दोनों जशपुर ज़िले के थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राधे श्याम राठिया जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वो रायगढ़ ज़िले के घरघोड़ा क्षेत्र के निवासी हैं और नगर पंचायत घरघोड़ा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रह चुके हैं और डीडीसी भी हैं। और इसी तरह कांग्रेस वर्तमान में है। हाँ, डीडीसी वर्तमान में है। और इसी तरह कांग्रेस ने सारंगढ़ राज घराने की से डॉक्टर मेनका सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सारंगढ़ राज परिवार जो है एक समय विभाजित मध्य प्रदेश के शासनकाल में बहुत ही पावरफुल राजघराना हुआ करता था। इस राजघराने से पुष्पा देवी जो हैं 3 बार रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सांसद रह चुकी हैं। उनकी बहन कमला सिंह जो हैं वो अविभाजित 30 साल पहले पुष्पा सिंह जी। हाँ जी। और उनकी बहन कमला सिंह जो हैं वो विधायक रह चुकी हैं। और अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में वो बहुत ही पावरफुल विधायक हुआ करती थी। तो इस तरह इस बार जो है चुनाव में रायगढ़ ज़िले के दोनों प्रत्याशी जो है जीत के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जशपुर ज़िले का 3 विधानसभा क्षेत्र जो है ये भाजपा के प्रभाव क्षेत्र वाला सीट माना जाता है। और रायगढ़ ज़िले में 5 विधानसभा सीट है। और विधानसभा चुनाव के परिणाम की अगर मैं बात करूं तो 5 विधानसभा सीट में से 4 में कांग्रेस का कब्जा है और एकमात्र रायगढ़ लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी के पास है, जहां से वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी निर्वाचित हुए हैं। तो इस बार ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस और भाजपा को किस किस क्षेत्र से बढ़त मिलता है। जी, और बाकी पार्टी की बात करें तो बाकी पार्टी में तो कुछ उतना प्रभाव दिख नहीं रहा है ना हमारे क्षेत्र में। बाकी पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो सारंगढ़ क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। वहां से बहुजन समाज पार्टी की विधायक भी रह चुकी हैं। तो अगर बीजेपी बहुजन समाज पार्टी जो है अपनी प्रत्याशी अगर लोकसभा क्षेत्र में उतारता है तो इसका सीधा नुकसान जो है कांग्रेस को होगा। और अगर मान लीजिए अगर उन्होंने प्रत्याशी ना उतारने का निर्णय लिया तो फिर बीजेपी के बढ़त में अंतर की आशंका बनी हुई है। जैसा कि लोग मान के चल रहे हैं कि बीजेपी इस बार बहुत मजबूत स्थिति में है। उसका एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण जो है रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी भी हैं और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी भी रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से ही हैं। तो जाहिर सा बात है कि जो 4 महीने का कार्यकाल है इसमें इन दोनों ही बड़े नेताओं का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। तो उसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है और इस प्रभाव से निपटने की बड़ी चुनौती जो है कांग्रेस के सामने रहेगी। जी, तो इस टाइप की स्थिति है यहाँ रायगढ़ लोकसभा की। जी।
और आम आदमी की बात करें तो यहाँ पे कुछ उतना कुछ प्रभाव नहीं है ना आम आदमी का। आम आदमी पार्टी जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो उस हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा है कि वो छत्तीसगढ़ के किसी भी सीट में अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा। जैसे कि एक दो आम आदमी पार्टी के नेताओं से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। जी, अब धीरे धीरे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो अभी दौरा करेंगे नेता लोग तो दिखेगा मार्केट में हाँ जी, माहौल। अब आने वाले दिनों में जब स्टार प्रचारकों का दौर शुरू होगा, खासकर जो पहला और दूसरा दौर का मतदान है वो हमारा संपन्न। लास्ट चरण में होगा रायगढ़ लोकसभा हाँ का। जी, यहाँ 7 मई को मतदान होना है, तो अंतिम चरण में है। तो बाकी पहले दूसरे तीसरे चरण का मतदान होने के बाद इधर चुनाव प्रचार में आपको गर्माहट देखने के लिए मिलेगी। हालांकि हलचल शुरू हो चुकी है, दोनों प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र के दौरे में कार्यकर्ताओं के साथ उतर चुके हैं। अभी 5, 6 और 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी भी जशपुर के तीनों विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर। तो हाँ, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर तो ये सब हलचल अब शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में ये धीरे धीरे हलचल तेज होगा, जिससे कि राजनीतिक माहौल गर्म आएगा। जी, तो ठीक है थवाइट जी, आज के लिए बस इतना ही। बाकी दोबारा कुछ फिर आएंगे दोबारा। जी जी, ठीक, धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी।